नमस्कार दोस्तों। आप आज हम जानेंगे कि धनतेरस पर हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। 5 दिन तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में जब माना जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही स्तन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह की चीजें खरीद सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन और खरीदी जाती है। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीजें खरीदना बहुत शुभ और माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस चीज को लेते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी वस्तु खरीद न कर ना लाए जिससे कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आए। धनतेरस के दिन कौन सी चीजें हैं, खासकर मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से आपको कुछ ना कुछ वस्तुएं खरीदनी ही चाहिए। अगर आप भी ये सभी 13 वस्तुएं ना खरीद पाए तो इनमें से जो भी आपको सामर्थ्य हो वस्तु आप खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन महालक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य, सुख सुविधा और वैभव से भरपूर रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी नहीं खरीदते उन्हें भी इस दिन कुछ चीजें अवश्य ही खरीदनी चाहिए। सबसे पहली वस्तु है नई झाड़ू। इस दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका उपयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर के सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अगर हो सके, समर्थ हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में किसी चौराहे पर या ऐसी जगह पर जहां से कोई जरूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठाकर ले जाए वहां पर आपको रख देना चाहिए। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आपको लेकर आई ना आए साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिनों में पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में या गमले में डालना चाहिए और ऐसा करने से कहा जाता है कि आपके जो भी धन है, जो भी आय है उसमें बरकत होने लगती है और अगर आप इस रूप से खर्चे होते हैं तो इसमें भी रोक लग जाती है। इस दिन नमक भी खरीद लाते हैं। नमक अगर आप डली वाला ले लेते हैं तो शुभ है, लेकिन आजकल तो पता है पिसा हुआ ही मिलता है, यह पॉसिबल नहीं है। तो आप जो नमक आपको मिल रहा है वो धनतेरस के दिन लेकर दिवाली के अगले दिन तक गोवर्धन और भाई दूज उसका उपयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से एक तो दरिद्रता दूर होती है और नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। चौथी वस्तु है जो आपके घर पर लानी चाहिए वो है गोमती चक्र। गोमती चक्र होता है वह सुख सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वस्तु दोष भी दूर हो जाता है और अगर घर में परिवार में सदस्यों में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उसकी पूजा करें और फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानियां हैं वह दूर हो जाती है, तो आसानी से मिल जाएगी। पांचवी वस्तु है आपकी कौड़ी। 5 कौड़ियाँ सफेद लेकर आए या पीले रंग की कौड़ियाँ लेकर आए। कहते हैं जिस घर में कौड़ियाँ होती है वहां पर लक्ष्मी जी की हमेशा विश्वास करती है। कौड़ियाँ महालक्ष्मी को आकर्षित करती हैं, इसलिए आज के दिन आप 5, 7 या 11 आप चाहे तो धनतेरस की शाम को भी या फिर दीपावली की रात को इनकी पूजा करनी होती है और अक्षत कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको इन कौड़ियों को और आप धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। हर साल आप इन्हीं की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियाँ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नई कौड़ियाँ खरीदने ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को आप जल में प्रवाहित कर दें। छठी वस्तु है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र खरीदते समय देख लीजिए कि उस पर आप निशान होते हैं जो अच्छे से अंकित होनी चाहिए। श्रीयंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्रीयंत्र की पूजा जिस घर में होती है वहां पर कभी धन का अभाव नहीं रहता। श्रीयंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में कुल लेख लिखा गया है। एक बार महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर पृथ्वी
से वैकुंठ लोक चली गई। माता के रुष्ट हो जाने से धरती पर बहुत सारी समस्याएं प्रकट हो गई। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ व विशिष्ट मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस ले आऊंगा। जब मुनि विशिष्ट वैकुंठ में जाकर माँ लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि माँ लक्ष्मी जी तो और प्रश्न और किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार ही नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि विशिष्ट को अपने दर्शन दिए। मुनि विशिष्ट ने जब हरि विष्णु से कहा कि धरती पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी हैं, हमारे सारे आश्रम उजड़ गए, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। यह सुनकर भगवान विष्णु विशिष्ट मुनि को साथ लेकर माँ लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी महालक्ष्मी नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार ही नहीं हूँ। जब चारों दिशाओं में महालक्ष्मी जी के पृथ्वी वापस न जाने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने युक्ति सूझी। उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है, जिससे माँ लक्ष्मी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि के धातु पर श्री यंत्र को लाना पड़ा और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दिवाली के दिन 2 पूजा की और धन त्रयोदशी को श्री यंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया और पूजन समाप्त होते होते माता लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा और वो बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी, ये मेरा प्राण तथा परंतु बृहस्पति युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी जान बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और स्थापित करना चाहिए। सातवीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर ले आते हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं तो भगवान शिव भी आप इसे रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उससे भी घर में कभी परेशानी नहीं आती। किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु कम नहीं होती, क्योंकि दिवाली दियों का त्योहार है और इस दिन अपने घर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीप जलाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि घर में साक्षात मां लक्ष्मी का वास सदा बना रहे तो पूरे वर्ष आपके घर में धन की कोई कमी न रहे, आपको कभी कर्ज लेने की नौबत ना आए, तो ऐसे में धनतेरस की शाम को आप तेल का दिया घर के अंदर और तेल का दिया घर के 8वीं जो वस्तु है वह आपको मिट्टी के दीपक जरूर खरीद कर लाना चाहिए। मिट्टी के दीपक आप समझ के अनुसार खरीद सकते हैं। अगर भी हो सके तो किसी जरूरतमंद को जहां पर धन का भाव न हो, ऐसे में घर आप मिट्टी के दीपक का तेल सहित और बाती सहित रुई सहित दान कर सकते हैं। वह लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति जैसे तो मिट्टी या मूर्ति पर घर लाना शुभ होता है, मिट्टी की जो मूर्ति होती है। लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना लाना चाहे तो धातु की मूर्ति जैसे कि आप सोने की या पीतल की या मूर्ति घर पर ला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही है मूर्तियां हैं तो आप जरूरी नहीं कि हर दीपावली में मूर्ति खरीदे। धातु की मूर्ति यदि है तो हर साल आप मूर्ति ना खरीदें, लेकिन मिट्टी की यदि है तो विसर्जन कर आपको धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई वस्तुएं माल करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और महालक्ष्मी जी की मूर्ति खरीद सकते हैं। इस समय में ध्यान रखें कि दोनों मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी बैठी हो मुद्रा में हो। बैठी मुद्रा में आएगी तो मूर्तियां होती है वह उग्र स्वभाव की और चंचल मनी जाती है। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्ति लेकर आते हैं तो ऐसे में धन का भाव आपके घर में लगातार होता रहेगा। आपका ध्यान रखना है कि जो मूर्तियां लेकर है वही कहीं भी खंडित ना हो, न टूटी फूटी हो। श्री गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो मूर्ति आप खरीद रहे हो उनका वह मूषक जो भी है उसे मूर्ति में जरूर बना होना चाहिए और भगवान के हाथ में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए और महालक्ष्मी जी की मूर्ति जो कमल के रूप फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के या फिर उनके सिक्के गिरने वाली अवस्था में ही ऐसी मूर्ति घर पर लाना बहुत शुभ होता है। बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर विराजमान मूर्ति पर लाते हैं, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टिक जैसे पॉप कहते हैं प्लास्टिक की मूर्तियां इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप मिट्टी की या फिर धातु की मूर्तियां लेकर आए, अष्ट धातु की मूर्ति भी आप ला सकते हैं।
धनतेरस के दिन आपको जो 10वीं वस्तु खरीदनी चाहिए वह है कुबेर यंत्र। जिस घर में होता है वह तो और इस धन के देवता कुबेर का वास होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी जी की भी वहां पर वास करती है। आपको उत्तर दिशा में ही धन कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा का सही निर्माण परिवार में समृद्धि और खुशियों को लेकर आता है। साथ ही अगर आपके घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है तो दोष भी दूर हो जाता है। इसके बाद व्यापार में आपके कारोबार में खूब बरकत होने लगती है और खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितनी आप मेहनत करते हैं। तो मेहनत करने के बाद भी आपके धन में तिजोरी खाली ही रहती है। तो उसे पूरा साल आप भरा रखने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से मंत्र ओम यक्ष राजाय विद महेश, इस मंत्र का आपको प्रयोग करना चाहिए। तो 11 सोने चांदी के आभूषण या सिक्के या फिर कोई चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए या फिर उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपकी समर्थ न हो तो आप सोने चांदी के आभूषण या सिक्के की बजाय मिट्टी के बर्तन या एक चम्मच भी आज नहीं दिन खरीद सकते तो घर ले तो उसमें को मिट्टी के लाने से बरकत होती है। सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लेते हैं तो वह ज्यादा शुभ होते हैं। आप पुराने टूटे हुए बर्तनों को बदल कर भी नए बर्तन खरीद सकते हैं। यदि किसी सामर्थ्य में नहीं हो तो उन्हें आज के दिन केवल पूजा से संबंधित जो सामग्री है वह खरीद कर घर लाने चाहिए। ऐसा करने से भी आपको धन कुबेर भगवान और महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसकी अगर सामर्थ्य हो तो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन बर्तनों में आपको लोहे के बर्तन स्टैंड भूल से भी नहीं खरीदना चाहिए। लोहे के बर्तन खरीदने से एक तो शनि दोष लगता है और शनि ग्रह से संबंधित परेशानियों के आपके जीवन में आपकी कुंडली में घर परिवार में आ सकती है और राहु केतु ग्रह भी बलवान हो जाते हैं। 13वीं वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तक। अब तक बताई गई सभी 12 वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं तो आज के दिन यदि आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद लेते हैं जैसे कि मिट्टी के दिए या फिर लेके आते हैं तो उसमें भी आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का पुण्य अवश्य मिलेगा। अगर आपको पूजा से संबंधित कोई सामान लाना है जैसे कि होली का कुमकुम के अलावा या फिर कोई भी सामान लौंग इलायची पान सुपारी बताशा आप इस दिन खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप धार्मिक पुस्तकों में जैसे पूरे हफ्ते पढ़ने वाली जो भी व्रत त्योहार या कोई किताब है या और अगर आप पढ़ते हैं तो आप पुराण भी अपने घर ला सकते हैं। शिव पुराण बाद में जब आपको समय हो तो खुद भी पढ़ना चाहिए और दूसरों को पढ़ाकर सुनाना चाहिए। तो सारी वस्तुएं यदि आप इनमें से कुछ भी सारी वस्तुएं खरीद कर लेते हैं तो उसमें आपके घर में पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।